नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि का 2025 का संपूर्ण वर्षफल। 2025 का जो साल है वो काफ़ी खास है क्योंकि 2025 के साल में जो भी महत्वपूर्ण बड़े ग्रह हैं जैसे कि शनि, राहु, केतु, गुरु, ये जो सभी ग्रह हैं वो राशांतर करने जा रहे हैं। उसी प्रकार मंगल के बारे में भी अगर कहा जाए तो शुरुआत से ही ये जो मंगल है वो वक्री होने जा रहा है आपके मतलब धनु राशि के अष्टम भाव में। तो यह जो ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो संपूर्ण 2025 के लिए किस प्रकार के होंगे, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, अब ये वक्री है, लेकिन ये जो गुरु है करीबन 15 मई के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। ये बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि षष्ठ भाव का जो गुरु है वह अशुभ फलदायी माना जाता है। पिछले करीबन 1 साल से आपने देखा होगा कि जो बातें हैं वह जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही है। उसी प्रकार स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है, इसके बारे में भी आपने काफी ज्यादा अनुभव लिया होगा। उसी प्रकार इस महीने के शुरुआत से ही मंगल जो ग्रह है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, वो वक्री है। अब ये जो मंगल है वो वक्री होकर करीबन 22 जनवरी के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार 3 अप्रैल के बाद फिर से ये जो मंगल है ग्रह है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो संपूर्ण साल है करीबन मई तक का जो समय है उस तक आपको थोड़ा सा खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो ज्यादा हो सकती है, खास करके जनवरी फरवरी का जो महीना है उसमें आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो ज्यादा आ सकती है। मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव में भी आप आ सकते हो। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी शुरुआत नहीं करना। अगर आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम के बारे में शुरुआत करनी है तो करीबन मई के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शनि, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, 30 अप्रैल के बाद 30 मार्च के बाद यह जो शनि है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि के अष्टम भाव में जो मंगल है वो वक्री रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गुरु आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा वो पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ये जो संपूर्ण जो साल है इसमें आपको फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाएंगे। खास करके गुरु का जो राशांतर होगा करीबन 15 मई के बाद वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। लाभ के बारे में कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। तो मई तक का जो समय है वो वैसे भी देखा जाए वो ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा सा आर्थिक स्तर को लेकर छोटे मोटे प्रॉब्लम देखे जाएंगे। सिर्फ आपको 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। करीबन 28 अक्टूबर से लेकर 8 दिसंबर का जो समय है 2025 का, उसमें आपके जो स्पेंडिंग्स है, आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बस आपको उसी के ऊपर ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो मई के बाद का जो समय है आर्थिक स्तर पर आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी ये जो संपूर्ण साल है वो ठीक रहेगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो घर का जो सुख है, फैमिली हैप्पीनेस है, वो किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा जो शनि है वो, जो कि पिछले करीबन 2-2.25 साल से भ्रमण कर रहा है, यह जो शनि है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा 30 मार्च के बाद। तो 30 मार्च के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना आवश्यक होगा क्योंकि वहां पर जो भ्रमण करने वाला जो राहु है वो भी आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। देखिए करीबन 30 मार्च से लेकर 19 मई तक का जो समय है उसमें घर का जो आपका मामला है वो थोड़ा सा जोर पकड़ सकता है। घर में ऐसी कोई घटना घट सकती है जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा हो सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग व्यक्ति किसी व्याधि से पीड़ित है तो उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। करीबन अप्रैल मई का जो 2 महीने हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं। उनके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जो बातें हैं, प्रॉब्लम है, काफ़ी बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार इन्हीं 2 महीने में मतलब अप्रैल और मई के महीने में
खास करके किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम वास्तु से रिलेटेड नहीं करना, मतलब नई वास्तु लेना, वास्तु बेचना या फिर वास्तु में रिनोवेशन करना, वास्तु से रिलेटेड उपाय या फिर रेमेडी करना, इस प्रकार की बातें नहीं करना, क्योंकि उसके अनुभव आपको नहीं आएंगे। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए तो घर का जो स्वास्थ्य है, फैमिली हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं, वो आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। उसमें कोई प्रॉब्लम, दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप के मामले में। तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार के हुए। तो रिलेशनशिप के मामले में कोई बड़ी दिक्कत आपको देखने नहीं मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार के दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। जो गर्भवती महिला है उनके लिए खास करके मई के बाद का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी मई के बाद का जो समय है, क्योंकि जो गुरु है, देखिए गुरु जो ग्रह है वो आपके राशि का स्वामी है और करीबन 15 मई के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छे परिणाम आपको लेके आएगा। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी पिछले करीबन 1 साल से वैवाहिक जीवन में जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही थी। अब जाके करीबन आपके अप्रैल तक का जो समय है उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। मतलब अगर आप विवाहित है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है उसमें भी जो डिफिकल्टीज है, कठिनाइयाँ हैं, वो ज़्यादा आ सकती है। और खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। करीबन अप्रैल तक का जो समय है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी सी एक्सट्रीम पर जा सकती है। ध्यान रखिए, पहले से अगर वो किसी व्याधि से पीड़ित है तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि करियर के मामले में ये जो संपूर्ण साल है वो किस प्रकार का होगा। देखिए, करियर के मामले में अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिलेगी करियर के मामले में। खास करके आपके दशम भाव में भ्रमण करने वाला जो केतु है वो करीबन 19 मई के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। करीबन अप्रैल मई तक का जो समय है उसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपको लग सकता है कि आप पर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर दिया जा रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है। उसी प्रकार आपके जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे उनके साथ भी जो बातें, जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन भावनाओं में जाकर किसी भी प्रकार के गलत निर्णय नहीं लेना। देखिए, आपकी जो राशि है उसमें कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होता है, निर्णय क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी ये जो बातें हैं वो गलत दिशा में जाती है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो दिन आपके ये जो संपूर्ण साल है करियर के मामले में ठीक रहेगा। करियर के मामले में कोई दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। खास करके देखिए, पिछले करीबन 1.5-2 साल से जो भी आपने प्रॉब्लम फेस किए हैं, खास करके वैवाहिक जीवन के मामले में या फिर आर्थिक स्तर के मामले में, ये जो सभी बातें हैं वो मई के बाद का जो समय है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सहनीय होगी, शुभ फलदायी होगी। आपकी जो इनकम है काफ़ी अच्छी बढ़ सकते हैं। और खास करके जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, मतलब धनु राशि के जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए मई के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में कि ग्रह योगों के जो प्रभाव परिणाम है वो धनु राशि पर किस प्रकार से होंगे। जैसे कि रवि और शनि की युति जो है वो आपके तृतीय भाव में होने जा रही है 12 मार्च को। तो करीबन 12 मार्च के इर्द गिर्द के जो दिन है, करीबन 9 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का समय है, उसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना। कमिटमेंट प्रोमिस से दूर रहना। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। अगर आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो ज़्यादा तून पकड़ सकती है। तो ध्यान रखें इन दिनों के दरमियान किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना। इसी प्रकार रवि और राहु की जो युति है वो आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहाँ पर घर के जो खास करके प्रमुख व्यक्ति होंगे या फिर घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। घर में जो बातें, जो कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, ध्यान रखिए। उसी प्रकार अगर आपके घर में कोई भी किसी व्याधि से पीड़ित है तो उनके बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार शनि और राहु की जो युति है वो भी आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है। करीबन 36 साल के बाद ये जो शनि राहु की युति है वो होने जा रही है।
14 अप्रैल को। तो यहाँ पर खास करके ये जो बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि घर के किस जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। ध्यान रखें क्योंकि शनि और राहु की जो युति है वो इस मामले में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पर जो परिणाम है वो दे देती है। तो थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना होगा। इसी प्रकार रवि और गुरु की जो युति है वो आपके सप्तम भाव में होने जा रही है करीबन 24 जून को। अब ये जो युति है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके आपके जो महत्वपूर्ण काम है वो हो सकते हैं किसी भी प्रकार के शादी के मामले में, विवाह के मामले में, उसी प्रकार करियर के मामले में, या फिर अन्य कोई आपकी अगर एक्सपेक्टेशन है पैसे के मामले, फाइनेंस के मामले में, जिसके बारे में आप सोच रहे हो या फिर जिसके बारे में आप एफर्ट ले रहे हो, तो उससे रिलेटेड बेटर हैपनिंग आपको करीबन 24 जून का जो समय है या फिर 24 जून के इर्द गिर्द के जो दिन है, करीबन 15 जून से लेकर 30 जून तक का जो समय है, उसमें आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन, इच्छा, आकांक्षाएं होगी वो उसकी पूर्तता हो सकती है। तो कुल मिला के ये जो रवि गुरु की युति जो कि आपके सप्तम भाव में होने जा रही है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। इसी प्रकार मंगल और केतु की जो युति है वो भी होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। अब यहाँ पर मंगल केतु की जो युति है वो 2-3 तरीके से आपके लिए शुभ फलदायी हो सकती है, थोड़ी अशुभ फलदायी भी हो सकती है। खास करके जो गर्भवती महिला है उन्होंने ये जो युति है वो 22 जुलाई को होने जा रही है। तो इन दिनों के दरमियान जो गर्भवती महिला है उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। और खास करके धनु राशि के जो व्यक्ति धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा, काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे आपको आध्यात्मिक या फिर धार्मिक अनुभव मिल सकते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। आपके जो अंदाज है वह सही साबित हो सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो भाई बहन हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में इन दिनों में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, धार्मिक स्थल में जाना, मंदिरों में जाना, इस प्रकार के कुछ अनुभव आपको इन दिनों में मिल सकते हैं। तो ये जो मंगल केतु की युति आपके भाग्य भाव में होने जा रही है करीबन 22 जुलाई को, वो आपको अच्छे और थोड़े से बुरे ऐसे भी अनुभव, मतलब शुभ अशुभ अनुभव आपको देगी। इसी प्रकार ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा, यह जो संपूर्ण साल है वो उसमें रहेगा करीबन 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का जो समय है उसमें ग्रहण का जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। अब ये जो ग्रहण का प्रभाव है आपके तृतीय या फिर नवम जो भाव है उसमें ज़्यादा देखा जाएगा। तो खास करके इन दिनों में आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सके तो तब आपको थोड़ा सा स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार भाई बहन के साथ जो अनबन है अगर होगी तो ज़्यादा बढ़ सकती है, अगर नहीं है तो छोटी मोटी बातों को लेकर जो बातें हैं ज़्यादा हो सकती है। उसी प्रकार कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम इन दिनों में नहीं करना। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो सरकारी या फिर किसी अन्य, तो इन दिनों में जो बातें हैं वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकती है। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसी प्रकार ऐसे भी बर्थ डेट्स है या फिर जन्म तारीख है जो कि ये जो संपूर्ण साल है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब जिनकी भी जन्म तिथि 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक की है, 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक की है, या फिर 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक की है, उनके लिए ये जो संपूर्ण साल है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब यदि भी इनकी धनु राशि भी होगी, लेकिन अगर आपकी जन्म तिथि इनके दरमियान है तो आपके लिए जो संपूर्ण साल है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके मन के जो इच्छाएं हैं वो पूरी होगी। किसी भी प्रकार की जो इच्छाएं आपके मन में हैं वो पूरे होने की संभावना इस साल में बहुत ही अच्छी बनती है। उसी प्रकार ऐसे भी जन्म तिथि है जिनके लिए जो संपूर्ण साल है वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी साबित होगा। जैसे कि जिनकी जन्म तिथि करीबन 18 मार्च से लेकर 25 मार्च तक के बीच में होगी, उनके लिए जो संपूर्ण साल है वो अशुभ फलदायी साबित होगा। जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रखे, आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना, रिस्क लेके किसी भी प्रकार के काम नहीं करना, आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। तो दोस्तों ये था धनु राशि का 2025 का संपूर्ण वर्षफल। धन्यवाद।